बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये है जी सुबह मॉर्निंग का टाइम, तकरीबन 11 बज रहे थे और मैंने जो है नाश्ते वाश्ते से फारिग होने के बाद नाश्ते के बस ये थोड़े ही बर्तन होते हैं क्योंकि किचन जो है रात में मैं क्लीन करके सोती हूँ। सारे बर्तन वगैरह जो है सब कुछ मैं धो के सोती हूँ, कोई बर्तन भी मैं सिंक में नहीं रखती। तो इसलिए सुबह में नाश्ते में बहुत थोड़े से ही बर्तन होते हैं। तो मैंने वॉश कर लिए थे। मनिया भी सोकर उठ गई थी, मैंने इनको झूले में सुला दिया था। तो ये है कि झूले में आराम से 2 से 3 घंटा सो जाती हैं। अगर इनको बेड पर लेटाओ तो ये नहीं सो पाती है ठीक से, आधी घंटा में 1 घंटा में उठ जाती हैं। लेकिन इनको झूले में डालो तो ये चल आराम से 2-3 घंटा ये सो जाती हैं। और मेरा जो सारा किचन का काम है वो मेरा सारा रेडी हो जाता है। देखिए किचन का तमाम काम मेरा समझ जाता है। वरना ये होती है तो मुझे बहुत तंग करती हैं, बोलती हैं कि बस मुझे गोद में ले लो, गोद से ना उतारो। और जी फिर ये कि ये उड़ गई थी तो फिर मैंने इनको झूले से निकाला था। ये बातें कर रही थी, हंस रही थी, मैं इनसे बातें कर रही थी ना, तो ये भी हंस रही थी, बातें कर रही थी। इस तरह का झूला होना बहुत ज़रूरी है बच्चों वाले घर में, जो मदर्स अकेली रहती हैं, बिल्कुल सेपरेट रहती हैं। तो ये झूला बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे समझते हैं हम माँ की गोद में सो रहे हैं। तो ये है कि फिर बच्चे इजीली आराम से 2 से ढाई 3 घंटा सो जाते हैं। मनिया दोपहर में ही सोती है, रात में तो मैंने अपने पास ही सुलाती हूँ, लेकिन दोपहर में है कि 2 ढाई घंटा ही 3 बजे सो जाती है। तब ये 6 बजे उठती हैं इस तरह से। और रात तो पूरी रात ही बस ये बेचैन रहती हैं, तंग करती रहती हैं मुझे, बार बार ये उठती हैं। तो इस वजह से बस रात तो खैर गुजर ही जाती है जैसे तैसे करके। अच्छा जी, ये मैं आज बनाने लगी थी जी कढ़ी चावल। कढ़ी ये हस्बैंड ने मुझे दही का पानी ला दिया था। ये 2 थैली में पानी था, छोटी छोटी सी 2 थैलियाँ हैं, और ये 1 प्याला मैंने बेसन ले लिया था। अच्छा जी, आज जो है कढ़ी मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी, क्योंकि मुझे उनसे बनवानी थी, मुझे उनसे उनके तरीके से सीखनी थी कढ़ी। मुझे आती है कढ़ी बनानी, लेकिन मुझे उनके तरीके से सीखनी थी, मतलब कि वो कैसे बनाती हैं। एक मरतबा मैंने इनसे कहा कि आप बना दें, फिर ये कि मैं नेक्स्ट टाइम मैं ख़ुद इस तरह से ट्राई करूँगी। क्योंकि जो बड़े लोग बनाते हैं ना कढ़ी, उनके हाथ का एक अलग ही टेस्ट होता है। हम लोग भी बनाते हैं, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी बनती है मेरे हाथ की भी कढ़ी। लेकिन बस मुझे आज अपनी मदर इन लॉ से बनवानी थी कढ़ी, तो उन्होंने कढ़ी जो है चढ़ा दी थी। दही को फेंट कर उसमें 1 प्याला बेसन ऐड कर दिया था, और ये है कि 1.5 पाव दही था, 1.5 पाव दही था। फिर ये है कि ना दही के फेंट कर उन्होंने इसमें बेसन मिला के उसको अच्छे से फेंट लिया था। उसमें इन्होंने वो पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 प्याज जो है उन्होंने ब्लेंड करवा के मुझसे डलवा दी थी। और ये कि पानी इसमें मैंने 1.5 से 2 जग मैंने इसमें डाल दिया था, क्योंकि कढ़ी को पकने में हम सुबह चढ़ाते हैं तो शाम में जाके तैयार होती है। अच्छा जी, ये हो गया था जी बच्चों का ट्यूशन जाने का टाइम, और बच्चे जाने लगे थे ट्यूशन, 4 बज गए थे। इनको ट्यूशन भेजने के बाद जो है मैं अपनी मनिया को सुलाती हूँ, फिर और फिर ये कि थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं खुद भी लेट जाती हूँ। वरना तो इस टाइम तो मेरा कुकिंग का टाइम होता है, तो मनिया सोती है तो फिर मैं अपनी कुकिंग कर लेती हूँ। तो फिर ये कि 6 बजे जो है मेरी कढ़ी रेडी हुई थी। मैंने तकरीबन 12:30 बजे सुबह चढ़ाई थी, तो 6 बजे तक मेरी कढ़ी रेडी हो गई थी। फिर मैंने कढ़ी को उतार कर मैंने जो है, मेरे पास एक ही चूल्हा हैगा, मेरे चूल्हे को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना चूल्हा है और ये हमने कबाड़ में से यानी कि पुराना सामान जो होता है उधर से लिया था। लेकिन मेरा जो शादी का नया चूल्हा है वो बिल्कुल नया न्यू रखा हुआ है। इंशाल्लाह अभी मैं किचन का मेक ओवर जब करूँगी तो फिर मैं अपना नया चूल्हा ही लगाऊँगी। बस ये कि कुछ दिन तक अभी यही यूज़ कर रही हूँ। तो ये है कि फिर भगार पकोड़े वगैरह मैंने बना लिए थे। बाकी भगार वो आई थी कढ़ी चेक करने के लिए, तो भगार उन्होंने लगाया था। कुटी हुई साबुत लाल मिर्चें और ये प्याज, ज़ीरा, बस। और ये कड़ी पत्ता हल्का सा डाल दिया था, 8-10 पत्ते, बस ये किसी चीज़ का भगार लगाया था। तो ये है कि कढ़ी है कि रेडी हो गई थी। भगार लगाने के बाद तो कढ़ी का देखिए चेहरा बहुत प्यारा लगता है। कढ़ी का भगार देने के बाद मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। इस टाइम जो है कढ़ी खिली खिली सी बहुत अच्छी सी लगती थी। और ये बाकी जो भगार चढ़ गया था फ्राई पैन में, वो भी उन्होंने दोबारा से वो सही से लगा दिया था। अच्छा जी, कढ़ी जब फाइनली तैयार हो गई थी, फिर ये कि मैं कढ़ी जब ऐसी चीज़ होती है कि सबको बांटी जाती है हमारे घर में, तो ये कि फिर मैंने सबको 1-1 प्याली सबको ऊपर नीचे सब जगह दे दी थी। फिर ये है कि कढ़ी हमारी रेडी हो गई थी। उसके बाद कढ़ी अगर हो, चावल ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता है, अधूरी होती है कढ़ी। तो हस्बैंड को कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने आज बनाने थे ज़ीरा राइस बनाने थे कढ़ी के साथ। काफ़ी दिनों से हस्बैंड कह रहे थे कि ज़ीरा राइस बना लें, कढ़ी चावल बना लें।
मैंने बोला ठीक है, मैं कढ़ी जिस दिन बनाऊंगी उसी दिन ज़ीरा राइस भी बनेंगे। अच्छा, ये हरा धनिया मंगवाया था, ये बहुत ज़्यादा गीला हो रहा था। अब मैं इसको ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखती इस तरह से तो ये और जल्दी 2 दिन में ख़राब हो जाता। मैं हरा धनिया जो है 10 दिन तक यूज़ करती हूँ। मैं 10 दिन तक कोई हरा धनिया नहीं मंगवाती, लेकिन बस शर्त ये है कि आपका हरा धनिया जो है बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और ये था पानी वाला। अच्छा, मैंने इसकी एक्स्ट्रा पीछे से डंडियाँ जो है सब हटा दी थी। मैंने सिर्फ 1-1 इंच की डंडी रखी थी और बाकी ये कि मैंने इसको फैला दिया था प्लेट में। ये कि ये जब खुश्क हो जाएगा फिर मैं इसको ट्रांसपेरेंट बॉक्स में डाल के रख दूँगी। अच्छा, ये दूध थोड़ा सा फट गया था, फिर आज बाहर रखा रह गया था, मुझे जहन से निकल गया। आज फिर थोड़ा सा फटा था, ज़्यादा नहीं फटा था। तो ये कि मैंने आज इसका बनाना था कलाकंद, यानी कि खोया बनाना। ये जो दूध फट गया था, मैं इसका पानी खुश्क कर रही थी। मैं जो है इसका पानी खुश्क कर रही थी। जो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पानी होता है, जो दूध फट जाता है उसके बाद जो पानी ऊपर आ जाता है, वो जो मलाई जैसी नीचे रह जाती है, तो मैं इस तरह से थोड़ी सी मीडियम आंच पे मैं इसका पानी खुश्क करके ड्राई करके मैं इसको इतना पकाऊंगी चम्मच से कि इसका ऑयल जो है, जो घी होगा, असली घी जो होगा वो ऊपर आ जाएगा और ये जो है खोया ये लाल हो जाएगा। और वैसे ये बहुत मज़े का बनता है। लास्ट टाइम जब मेरा दूध फटा था तो मैंने उसकी वो बनाई थी, रसमलाई बनाई थी, वो भी नो डाउट बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा जी, आज थोड़ा सा दूध फटा था तो फिर मैंने बोला आज मैं खोया बनाऊंगी। रसमलाई तो मैंने खाई थी, अब मैंने आज सोचा मैं आज खोया बनाऊंगी। रसमलाई से ज़्यादा मुझे ये वाला खोया बहुत मज़े का लगता है। कभी दूध अल्लाह ना करे आप लोग का कभी ऐसा तफाकन ऐसा होता है गर्मियों में फट जाता है, तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, ये देखिए इसका घी ऊपर आ गया, अलग हो गया है बिल्कुल। और ये देखिए ये खोया जो है मैंने मावा जो है ये बिल्कुल अलग हो गया है। ये मावा बहुत ज़्यादा दानेदार बना था। ये देखिए घी मैंने अलग कर लिया है और ये जो मैंने खोया बनाया है ये अलग कर लिया है। अच्छा, इसमें मैंने 1 चम्मच जो है चीनी भर के, 1 चम्मच भर के जो है मैंने इसमें चीनी भी ऐड करी थी ताकि ये मिठास आ जाए इसमें, हल्की सी, ज़्यादा नहीं हल्की सी मिठास। तो ये कि फिर इसको मैंने चम्मच से चखा था, ये बहुत मज़े का बना था। दानेदार दानेदार जो होता है, रेड वाला जो खोया होता है, ये वो बना था, बहुत मज़े का बना था। अच्छा जी, घी मैंने उठा के रख लिया था, मैंने बोला सुबह मेरे पराठा बनाने में ये काम आ जाएगा। अच्छा जी, फिर ये आई थी नीचे से बिरयानी, जो कि मासूम बच्चे हुए थे नीचे आज, तो ये है कि बिरयानी आई थी, थोड़ी सी मैंने चखी थी इसमें से बिरयानी, तो मैंने सोचा चले मैं ये भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये कि ये आलू छोले की बिरयानी बनी हुई थी, तो ये कि बहुत मज़े की थी। मैंने थोड़ी सी ही इसमें चखी थी। फिर ये कि हस्बैंड का आने का टाइम हो गया था, फिर मैंने बोला कि हम साथ ही खाना खाएंगे, तो फिर मैंने उठा के रख दी थी जब तक। फिर इसके बाद मैं ज़ीरा राइस बनाने लगी थी। राइस को ये कि मैंने आधी घंटा पहले ही भिगो दिया था। उसके बाद जो है कि फिर ये मैंने तेल गरम करके जो राइस बनते हैं वैसे ही सिंपल से राइस मैंने बस ज़ीरा प्याज डाल के इस तरह से मैंने राइस बना लिए थे। क्योंकि दाल चावल जो है अब ये लोग खा खा के बोर हो गए थे, तो अब थोड़ा सा कहानी में ट्विंस तो आना था ना, तो इस वजह से फिर मैंने वो सोचा आज मैं कढ़ी चावल बना लेती हूँ। कढ़ी चावल बनाना भाई बहुत मुश्किल काम है, सुबह से शाम तक वह चढ़ा दो उसको, लेकिन बार बार उसको देखना भी पड़ता है। अच्छा जी, ये देखें सारे बच्चे पढ़ रहे थे और ये मनिया को इन लोगों ने यहाँ पे नीचे बिठाया हुआ है, क्योंकि चेयर से वो गिर जाती हैं। सारे बच्चे चेयर पे बैठे हुए हैं, उनको और मनिया को जो ब्लैंकेट लगा के इन लोगों ने नीचे बिठाया हुआ है। और ये मुझे देख रही थी, मैं वीडियो बना रही थी, मुझे देख रही थी, मुझसे खेल रही थी, बातें कर रही थी। सारे बच्चों के साथ ये बहुत खुश रहती हैं, बोलती हैं कि बस मुझे बच्चे इनके साथ जो रहते हैं, इनको घुमाते रहते हैं, इनको चीज़ें खिलाते रहते हैं, तो ये बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। अच्छा, ये पेन लेके बैठी हुई थी, फिर मैंने इनसे पेन छीन लिया तो ये गुस्सा आने लगा इनको। फिर ये फ़हाद इनके साथ आके बैठ गए थे, तो फिर फ़हाद जो है इनके साथ खेलने लग गए थे और ये अपने भाई के साथ खेल के बहुत खुश हो रही थी। और ये बच्चे सारे जो है पढ़ रहे थे। अच्छा जी, फिर खाने का टाइम हो गया था, तो खाने का फाइनल लुक ये है, कढ़ी थी और ये बिरयानी जो आई हुई थी ये थी, और जो ये ज़ीरा राइस बनाए थे ये थे। बस आज हमने यही खाना खाया था। आज का ब्लॉग मेरा यही तक था। अगर आप ब्लॉग मेरा पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।